ओके, चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 11th का ये फर्स्ट चैप्टर है, सेट थियरी का चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम समझने वाले हैं 1.1 फुल एक्सरसाइज समझेंगे। ठीक है, इससे पहले यार अगर आपने जो इंट्रोडक्शन के वीडियो में बना रखे हैं 1 आवर के, वो आपको देखना मस्ट है यार। ठीक है, कृपया करके ये उसके देखने के बाद ही यहाँ पे आओगे तो ही समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, और गारंटी है कि हमसे पहले आप कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए उनको देखो पहले। ठीक है, तब यहाँ पे आप आओगे तो बेहतर समझ आएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम इसमें समझना विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई और आंसर। इससे पहले हम समझते हैं यहाँ पे इस आंसर को देने से पहले इस क्वेश्चन के, तो पहले आप समझ लेते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट यार दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट और एक नॉन यूनिवर्सल। स्टेटमेंट। ठीक है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट कैसे होते हैं? ऐसे स्टेटमेंट जो यार सबके लिए ट्रू होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रू फॉर ऑल। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो नॉट ट्रू फॉर ऑल। इस चीज़ को समझना जरूरी है आपको। ठीक है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल ऐसे आप मान के चलो कि जैसे अभी हमने बोला आपसे 2+2, तो क्या बोलोगे आप? यार 4, मेरे लिए 4 है। अच्छा, किसी दूसरे रामलाल के लिए पूछूँ क्या 2+2 कितना होगा? 4 ही बताएगा ना। किसी तीसरे श्यामलाल के लिए पूछूँ तो भी वो 4 ही बताएगा। ठीक है, अब जैसे मान के मैं और किसी चीज़ का उदाहरण देता हूँ इधर आपको। जैसे बोलता हूँ, आपने बोला रिंकी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। मैं नहीं मानता, समझ गए? मैं नहीं मानता, मैं किसी और को मानता हूँ। तो ऐसे हो सकता है वो और किसी और को मानता है। ठीक है, तो ये बात अलग है। तो इसमें नॉन यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गया यहाँ पे क्लियर, बस क्लियर सी बात है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के नॉन यूनिवर्सल स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जैसे दिस इज़ द बेस्ट। ये कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है, समझ गए ना? तो ये हमारे नॉन यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गए जो सबके लिए ट्रू नहीं होते हैं। किसी के लिए कुछ और सही है, किसी के लिए कुछ और सही, वो नॉन यूनिवर्सल में चले जाएंगे। और यूनिवर्सल ऐसे जो सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? अब आपको ये आंसर देने में आसानी होगी। देखो फर्स्ट का आंसर देखते हैं यहाँ पे। आंसर से यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। यार इसका सेट बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। आंसर इज यस। क्यों बना सकते हो? यूनिवर्सल स्टेटमेंट है यार। जे से शुरू होने वाले कुछ चुने हुए ही तो हैं, ठीक है, जिनको हम कलेक्ट कर सकते हैं एक सेट में। जस्टिफिकेशन में आप एक सेट बना सकते हो, ए इक्वल टू लेट सेट ए। तो इसमें क्या क्या मंथ आ जाएंगे? एक तो जनवरी आ जाएगा, ठीक है, जनवरी आ जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, जून आ जाएगा हमारा। इसके बाद क्या आ जाएगा? जुलाई आ जाएगा। कुछ और भी है? और कुछ नहीं है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो जस्टिफिकेशन में आप क्या लिख लोगे? बिकॉज दिस इज यूनिवर्सल स्टेटमेंट। ठीक है, सेकेंड देखो आप। सेकेंड हमारा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड। ये यार चीज़ आ गई, देखो मोस्ट टैलेंटेड। आपको नहीं लगता ये नॉन यूनिवर्सल में चला जाएगा? तो मोस्ट टैलेंटेड की वजह से यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? नो। और जस्टिफिकेशन लिख देना इट इज़ नॉट अ सेट। बिकॉज क्या लिखोगे? बिकॉज या ऐसे बना देना, बिकॉज इट्स नॉट अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट। क्लियर? ऐसे थर्ड आप लिख दो। थर्ड में क्या है? बेस्ट क्रिकेट। यार बेस्ट क्रिकेट समझ रहे हो? बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का मतलब है
ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब है कि यार मेरे लिए कोहली हो सकता है किसी और के लिए धोनी हो सकता है किसी और के लिए कोई और हो। तो यहाँ पर एक कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं बन रहा है, समझ रहे हो, इसलिए ये सेट नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, नो। यहाँ पर भी आप लिख दोगे इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है। सेम बात यहाँ भी लिख दोगे, बिकॉज इट्स नॉट अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट। क्लियर। फोर्थ देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। इसको देखो 1 2 3 आप कर चुके हो, फोर्थ करो, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ये तो यार सेट बन जाएगा, ठीक है। इसको तो आप सेट में लिख सकते हो ना, जितने भी आपके, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखो वो आपने समझा होगा, जब पीछे वाले वीडियो दो हम बता चुके हैं, 2 वीडियो, उनमें आपको समझाया था कि यार सेट तो कई टाइप के होते हैं, एक तो फाइनाइट सेट होता है, एक इनफाइनाइट सेट होता है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सेट नहीं है, सेट तो है यार, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट में जा रहा है कि नॉन यूनिवर्सल स्टेटमेंट में जा रहा है, समझ गए ना। जैसे मोस्ट टैलेंटेड है, यार मेरे लिए कोई टैलेंटेड हो सकता है किसी और के लिए टैलेंटेड ना हो। तो जो चीज़ें रेफरेंशियल होती हैं ना, एक के रेफरेंस में दूसरा, समझ गए ना, तो वो नॉन यूनिवर्सल में जाता है। अब इससे बढ़िया मैं क्या ही समझाऊँ आपको, बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ रहे हो, ठीक है। बेस्ट क्रिकेट, तो ये फोर्थ वाले की बात करें तो ये हमारा यस में जाएगा, क्योंकि हम अपने क्लास के सारे बच्चों का सेट बना सकते हैं। यस इट इज़ अ सेट, यस इट इज़ अ सेट, बिकॉज वी कैन मेक अ सेट ऑफ अ क्लास, ठीक है। किसी एक क्लास के आप सेट बना सकते हो, क्लियर है। अब देखो फिफ्थ में क्या बोल रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। यार इसका भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेट बन जाएगा। इक्वल टू क्या सेट बनेगा, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, 99 तक, 100 नहीं लेना है क्योंकि लेस देन 100 है, ठीक है। जस्टिफिकेशन लिख देना आपको, ठीक है। सिक्स्थ, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद। इसका भी हम कलेक्शन कर सकते हैं ना यार, कोई लिमिटेड चीज़ें लिखी है ना, ऐसा तो थोड़ी है कि, समझ गए ना। और अनलिमिटेड भी लिखी हो पर मुझे पता हो, ठीक है, मुझे पता हो वो चीज़ें, तो हम कर सकते हैं, सेट बना सकते हैं। वो जो मुझको पता ही नहीं हो वो उसका सेट नहीं बना सकते हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पर सिक्स्थ में हमारा क्या हो जाएगा, यस इट इज़ सेट। तो यहाँ पर हम सेट बना सकते हैं, ठीक है। लिख लेना जस्टिफिकेशन में, वी कैन मेक a set of all novels, of all novels, ठीक है। अब देखो सेवेंथ, देखो अपना सेवेंथ में क्या दे रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इसका भी सेट बन जाएगा, क्या दिक्कत है, यस सेट बना सकते हो, इवन इंटीजर्स हैं, ठीक है। सारे सेट बना दो, यहाँ पे 0 को भी इंक्लूड कर लो, 2 4 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। यहाँ कोई ये कौन सा बनेगा, अच्छा बता देना, पिछली वीडियो पढ़े होगे तब बता दोगे ये कौन सा इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। अब कौन सा रह गया हमारा, ये रह गया अपना एट्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल इक्वेशन इन चैप्टर, क्वेश्चन इन चैप्टर, ठीक है। तो
बिल्कुल यार बनाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में कितने हैं, इन दिस चैप्टर, इसमें कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, तो उनको हम लिख देते हैं। जो हमको ज्ञात है उनका यार सेट बना सकते हैं, सिंपल बात है। जो हमें ज्ञात ही नहीं है, जो कुछ हमें पता ही नहीं है, नॉन ही नहीं है, अननोन है, उसका क्या ही सेट बना पाएंगे, ठीक है। ओके, सो यस इट इज सेट, वी कैन मेक अ, तो यहाँ पर बना सकते हो ना, यहाँ पे क्वेश्चंस का सेट बना दो। लेट क्यू इक्वल टू, क्यू का सेट का नाम क्यू दे दो, 1 2 3 4 5, 4 तो रह ही गया अपना, 4 5 6, सेट बन गया, क्या दिक्कत है, जस्टिफिकेशन लिख देना। 9 देखो, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, यार मोस्ट डेंजरस नहीं बना सकते हम, ठीक है। नो, इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट, क्लियर, ठीक है। अगला देखो अपना क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इक्वल टू सेट लाइक हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये एंड ये क्या होता है यार, ये होता है बिलोंग्स टू। तुम कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, कमेंट बताओ, मैं जल्दी बताओ, ठीक है। वही वाला बिलोंग है, तो कहाँ से कौन बिलोंग कर रहा है, यानी ये जो 5 है ना, बताओ ए सेट ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ यार, बिल्कुल कर रहा है। और इसका मतलब क्या है, नॉट बिलोंग्स टू, क्लियर। अब देखो बिल्कुल कर रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बिलोंग्स टू। 8 नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू। 0 नहीं है ना, यहाँ पर क्या है देखो, नहीं है ना, सेट ए में नहीं है, तो आप कहोगे कि 0 इज़ नॉट बिलोंगिंग टू सेट ए। 4, यस 4 तो है, ये देखो रखा है 4, तो 4 इज बिलोंग्स टू, एंड 2 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू सेट ए। 10 नहीं है यार, ठीक है, तो 10 इज़ नॉट बिलोंगिंग टू सेट ए। बस इतना था क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिक्कत आई ये बताओ, कोई दिक्कत आई है क्या, कुछ दिक्कत आती है दोबारा देखो, आप समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, आपको बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू भरना था। क्या ये 5 है, जो ये एलिमेंट रखा है सेट ए का है, हाँ यार है, बिलोंग्स टू 5 बिलोंग्स टू सेट ए। 8 नहीं है, 0 इसमें नहीं है, सिंपल बात। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। अच्छा, रोस्टर फॉर्म यार समझा चुके आपको, ठीक है। रोस्टर फॉर्म दो फॉर्म्स होती हैं, फिर से बताए थे। एक तो हमारा होता है रोस्टर फॉर्म, और एक हमारा होता है शट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है, ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और कॉमा से सारे एलिमेंट्स जो होते हैं सेट के उनको सेपरेट कर देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक्स इज सच दैट एक्स, उसका फंक्शन लिखते हैं और कंडीशन लिखते हैं, उसको कहते हैं सेट बिल्डर। अच्छे से देखना है तो वीडियो देखो, बहुत अच्छे से समझाया हमने, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, फर्स्ट है इक्वल टू एक्स इज सच दैट, ये किस में लिखा है, सेट बिल्डर में लिखा है। देखो हमने बताया था ना, ऐसा लिख मिलेगा सच दैट करके, सेट बिल्डर में लिखा है, हमको रोस्टर में परिवर्तित करना है, यानी हमको प्रत्येक एलिमेंट निकालना है और कॉमा करके सेपरेट करना है। तो कैसे निकलेगा, देखो एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जो ए के सेट होने वाले हैं वो इंटीजर होने वाले हैं। फिर इसने क्या बोला है कि वो जो इंटीजर होगा ना वो -3 से 7 तक जाएगा, ठीक है, 7 से पहले ही, ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा, पहले तो ये देखो x इक्वल टू क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो पहले x इक्वल टू, एक तो हमारा -3 हो गया, ठीक है, ये भी इंटीजर है। फिर हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ -3 के बाद बढ़ रहे हो ना, बढ़ा है, तो -2, फिर -1 इंटीजर, इसके बाद 0, इसके बाद 1, इसके बाद 2 3 4 5 एंड 6, बस यही तो होगा, बोलो इतनी तो होंगी एक्स की वैल्यू। एक्स -3 से चल रहा है और 7 से पहले ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है।
यानी इंटीजर होना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं सर 6.5 आ जाएगा, नहीं आएगा क्योंकि इंटीजर लेना है। तो -3 से -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, यही आपका सेट बन गया। तो A इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर लिख लेना फर्स्ट। तो A इक्वल टू हमारा हो गया आंसर -3 -2 -1, इसको लिख लेना है आपको, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, b इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके जो एलिमेंट होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, नेचुरल नंबर होने वाले हैं, बट लेस देन 6। मैंने कहा ओके, तो इसका 20 मान लेते हैं। b इक्वल टू, हाँ दे ही रखा है, मानना क्या है, इसमें दे रखा है सेट b है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 नहीं लेना है ना, लेस देन 6 है, ठीक है ओके। थर्ड गया, c इक्वल टू एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका, देखो कैसे होगा। c इक्वल टू, इसने बोल रखा है ना कि आपको जो एलिमेंट्स लेने हैं c के, वो ऐसे लेने हैं कि इनका नेचुरल नंबर, ये तो एक तो ये नेचुरल नंबर होने चाहिए, दूसरी चीज़ ये 2 डिजिट के नेचुरल नंबर होने चाहिए, ओके। तीसरी चीज़ बोली है कि इनका डिजिट का सम हो ना वो 8 हो। मैंने कहा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो नेचुरल नंबर 2 डिजिट कहाँ से शुरू होता है, 10 से, है ना। 10 पे तो पहला 2 डिजिट नेचुरल नंबर होता है ना। तो 10 का डिजिट सम कितना होगा, 1 and 0। जो 10 होता है वो क्या होता है, 1 + 0, यहाँ प्लस लगाएंगे ना, 1 + 0 तो 1 आएगा, यानी ये तो नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या चलेगा, देखो 8 लाना है, तो 11 12 13 14 15 16 नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन 1 and 7 17 जो होता है ना, इसका हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब तुमको दिमाग में आ गया सर मुझको पता है क्या होने वाला है। अब 2 वाली लाइन में जाएंगे तो 2 के साथ किसको ऐड करना पड़ेगा, 6 को, तब ये 8 आएगा। ऐसे ही 2 के साथ किसको ऐड करना पड़ेगा, सॉरी 3 को, क्योंकि 2 वाली लाइन तो हो गई, 8 आ गया। अब 3 वाली लाइन पे आएगी 30 31 32 ऐसे करके आओगे तो कितना आएगा, 3 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 35। तो 35 पे 8 बन जाएगा, ऐसे ही 44 पे 8 बन जाएगा, ऐसे ही 53 पे 8 बन जाएगा, ऐसे ही 62 पे 8 बन जाएगा, और ऐसे ही किस पर, 71 पर 8 बन जाएगा, और क्या बनेगा भाई, 80 यानी 80 पर ये 8 बन जाएगा। 90 पर तो कुछ नहीं बनेगा, ऐड करना है, ठीक है, माइनस थोड़ी करना है, बस इतने ही बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो सी की वैल्यू क्या क्या आएगी, एक तो यहाँ से शुरू हुआ ना हमारा, देखो इस जगह से, तो 1 यानी 17 से शुरू हुआ, 17 26 35, तो 17 26 35 44 53 62 71 80। ये नेचुरल नंबर 2 डिजिट के होंगे जिनका डिजिट सम 8 होगा। बोलो यही तो होंगे, ठीक है भाई, समझ गए आप लोग, समझदार हो। अब देखो थर्ड हो गया, फोर्थ देखो, फोर्थ क्या कह रहा है, d इक्वल टू एक्स सजेड एक्स से प्राइम नंबर, ठीक है। d के जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, डिवाइजर ऑफ 60। अच्छा डिवाइजर ऑफ 60, देखो पहले तो 60 के आप वो देख लो फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो एक तो देखो 6 × 10 मोटा मोटा, ठीक है। अब 6 के भी 2 फैक्टर होते हैं, 2 × 3, और इसके भी होते हैं क्या था, 2 × 5। तो हमको जो नंबर्स मिले हैं 2 3 और क्या मिले हैं 5, क्या मिले हैं 2 3 and 5। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। तो d इक्वल टू हमारा हो गया प्राइम नंबर, देखो 2 3 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है ना, इनको ही लिखना था, ये डिवाइजर है इसके 60 के। तो 2 3
एंड 5. दीज आर डिवाइजर ऑफ 60 विच आर प्राइम नंबर. ठीक है, क्लियर है. आगे चलते हैं. यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सी प्यारी सी. चलिए अब देखते हैं. ये हमारा हो चुका है. फिफ्थ देखो, इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है. तो हमारा पांचवा है ट्रिग्नोमेट्री के लेटर्स का एक सेट बना दो. अब सेट में हमने बताया था उसमें जब वीडियो, वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, बेसिकली थियरी जिसमें कॉन्सेप्ट सारे पढ़ाए थे, उसमें बताया था कि कोई भी सेट होता है ना, उसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं वो डुप्लीकेट नहीं कर सकते, यानी उसमें रिपीट नहीं कर सकते हैं एलिमेंट्स. एक बार जो आ गया वो आ गया, दोबारा नहीं लिख सकते. तो इसमें देखो क्या क्या डबल आ रहा है. एक तो टी डबल आ रहा है, देखो यहाँ पर, इसको नहीं लिखना है, समझ गए. आर भी डबल आ रहा है, नहीं लिखना है. ओ भी डबल आ रहा है, नहीं लिखना है. और क्या डबल आ रहा है बताओ भाई, और कुछ आ रहा है क्या? और कुछ नहीं आ रहा है. चलो तो टी फर्स्ट एलिमेंट टी, आर, आई, जी एंड ओ, एन, ओ तो दोबारा आ गया, नहीं लिखना है हमको. एम, एम के बाद ई, ठीक है. ई के बाद हमारा क्या आ जाएगा, टी दोबारा आ गया, आर दोबारा आ गया, नहीं लिखना है. इसके बाद वाई. ये हमारा क्या बन गया, सेट ई बनकर तैयार हो चुका है. ठीक है. अब 6 देखते हैं. एफ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर. ठीक है, ये तो बहुत हम चुटकियों में कर सकते हैं हम लोग, बहुत एडवांस पढ़ा चुके हैं आपको. कैसी बातें कर रहे हो आप लोग. ठीक है. अच्छा कमेंट में बताओ तो आपको कैसे समझ में आ रहा है. और कौन करेगा लाइक, कौन करेगा, कैसे पता चलेगा, कैसे आगे वीडियो बढ़ेगी, तुमको समझ में नहीं आता है. ऐसे थोड़ी चलता है, बिल्कुल एकदम से डूब जाते हो हैं भाई. चलो बेटर से बी लेना है, ई लेना है. टी दो बार आ गया, मुझको एक बार ही यूज करना है. ई दोबारा आ ही चुका है, मुझको दोबारा नहीं लिखना है, समझदार हैं हम लोग. और आर आ गया. ठीक है, तो ये हमारा बन गया सेट एफ. क्लियर है. थर्ड क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको. क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, देखो प्रीवियस वाले हमको दिखाते हैं. देखो सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होता है, ये रोस्टर होता है कॉमा कॉमा वाला, ये अभी अपने ये लिख रखे हैं. ये जो सारे हैं ना, ये कैसे हैं, ये सभी रोस्टर फॉर्म हैं. ये सभी कैसे हैं, रोस्टर फॉर्म. ये किस में थे, ये सेट बिल्डर में थे. सेट बिल्डर से हमने रोस्टर में बनाए हैं अभी. अब आगे क्वेश्चन में क्या करना है, सेट बिल्डर से नहीं, रोस्टर फॉर्म दे रखे हैं, उसमें से हमें क्या बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है. बना सकते हैं, बोलो बना सकते कि नहीं बना सकते. बना सकते हम लोग. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 6, इसको सही से लगा लो, इन लोगों ने थोड़ी गलती कर दी, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए था. ठीक है, तो 3 6 9 12 ये हमको दे रखा है. कैसे बनाओगे, देखो इसका नाम रख दूँ क्या, इसका नाम ए रख देते हैं. तो सेट ए इक्वल टू, कैसे करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स इज सच दैट, एक्स क्या है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ, एक्स इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए, बट एक्स कैसे चल रहा है, एक्स बिकॉज यहाँ पे क्या है, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर. क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर. पर यहाँ पे तो क्या है, 3 6 9 12. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बताओ तुम बता दो हमको. इसका मतलब सिंपल सा ये है, 3 है, ये 6 है, इसके बाद क्या है 9 है, और इसके बाद क्या है 12 है. तुमको कुछ समझ में आ रहा है ना, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है. देखो यहाँ से हम दिखा देते हैं आपको. देखो 3 है, 6 है, और 9 है, और 12 है. आपको नहीं लगता है कि ये है बेसिकली 3 into 2, दिस इज बेसिकली 3 into 1, दिस इज 3 into 3 एंड 3 into 4. यही तो है, बोलो कि और कुछ है. अरे बोलो भाई, यही तो है ना. तो इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं कि x इज बिलोंगिंग टू
या ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 3n, ठीक है, अच्छा हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा क्या है, x इज 3n, x इज, या इसको हम छोटा सा कर लेते हैं, x इज वॉट, x इज 3n, और n क्या है, n इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, है ना, क्योंकि ये जो n है वो क्या है, 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4, ये क्या है, ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं, ठीक है ना। तो x इज सच दैट कि x हमारा, x इज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, बट ये कैसे चल रहा है, ये दिस इज इक्वल टू 3n, और n क्या है, n हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। बट ये नेचुरल नंबर ऐसा थोड़ी कि बंद ही नहीं हो रहा है, बंद हो रहा है ना 4 पे, तो इसको लिखना पड़ेगा एंड, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा एंड, तुम तो भैया अच्छे से लिखना ना एंड, मैं तो ऐसे लिख देता हूँ एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4, ये हमारा बन गया आंसर, किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू 3n एंड n इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, बट नेचुरल नंबर कहाँ तक जा रहा है, 4 तक, ठीक। इसको इरेज तो कर लो पहले, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट देखो, 2 4 8 16, ये तो बहुत सिंपल लग रहा है हमको, दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका नाम b रख देते हैं, तो b इक्वल टू एक्स इज सच दैट x विच इज वॉट 2 to the power n, बट n इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर कहाँ तक जा रहा है, देखो मेरी बात समझ रहे हो ना, मैंने कैसे सोचा कि ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, 16 है, और 32 है। आपको नहीं लगता है ये 2 to the power 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर कितनी है, 3 है, और ये 2 to the power 4, एंड दिस इज द 2 to the power 5, क्लियर है, ये तो लिखा है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये सारे 2 to the power n है, बट n क्या है, n यार क्या है, नेचुरल नंबर है, देखो 1 2 3, ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर है, तो मैंने कह दिया n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। लेकिन ऐसा थोड़ी, नेचुरल नंबर रुक ही नहीं रहे, 5 पे तो रुक जा रहे हैं, तो यहाँ लिख दो कि n, यहाँ पर ऐसे स्मॉल n ही लिख दो, ये तो बड़ा n, स्मॉल n ही लिख दो, स्मॉल n इज लेस देन इक्वल टू कहाँ पर, 5 पर, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड देखते हैं, इसको इरेज कर दो, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड क्या कह रहा है, 525, ये भी हमको सिंपल लग रहा है, जल्दी कर देते हैं। देखो x इज सच दैट x इक्वल टू, देखो ये नहीं लिखा है आपको, 5 की पावर चल रही है, 5 स्क्वायर, ये क्या लिखा है, 5 टू द पावर 1, यहाँ क्या लिखा है 5 स्क्वायर, यहाँ 5 3, यहाँ 5 4, ठीक है ना। तो इसको कह सकते हैं हम कि x इक्वल टू 5 टू द पावर n, बट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड कहाँ रुक जा रहा है, 4 पर, सो n इज लेस देन इक्वल टू 4। बस इतना सा हमारा सवाल था, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, 2 4 6, पर ये रुक नहीं रहा है, यहाँ पर डॉट 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 लास्ट कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ही इनफाइनाइट सेट है, बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखना आपको। तो डी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से मोर हो जाएगा एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू ऐसे सिंपल लिख दो ना, भी लिखो इक्वल टू क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल दिख रहा है, इवन इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो x इज एन इवन लिखा है बेटा, क्या लिखा है, इवन, x इज एन इवन इंटीजर, क्लियर, बस कुछ नहीं लिखना है इसमें ज़्यादा। फिफ्थ क्या कह रहा है हमारा,
149 100 जा रहा है, तो ई हमारा सेट हो गया एक्स इज सच दैट एक्स, देखो 149, ये आपको नहीं लग रहा है, देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा, 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, ऐसे करके 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा। यही देखो लिखा है, देखो 149 यानी 4 9 और यहाँ से कहाँ तक 100 पे रुक रहा है। इसका मतलब x इज सच दैट x इक्वल टू वॉट, एन स्क्वायर, बट n इज़ वॉट, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पर ये नेचुरल नंबर रुक रहा है ना, देखो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पर ये तो जो n है ना नेचुरल नंबर रुक रहा है कहाँ पर, 10 तक, केवल 10 तक तो है ना, तो n इज़ लेस देन इक्वल टू 10। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में तैयार हो गया। इतनी बात क्लियर है ना, बहुत सिंपल बात थी। देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, ये आपको दिख रहा है ना कि 149 ये क्या है, ये 1 से लेके 10 तक की स्क्वायर्स हैं, 1 to 10 स्क्वायर फ्रॉम 1 to 10, 1 to कहाँ तक 10 तक के स्क्वायर हैं। तो बस हमने मान लिया कि x क्या है, जो एलिमेंट चल रहा है वो बेसिकली स्क्वायर चल रहा है, तो हमने स्क्वायर किसको मान लिया, n का, बट n क्या है, n इज ए नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से 10 क्या है हमारे नेचुरल नंबर है, और ये हमने मान लिया कंडीशन की 1 से 10 तक, ठीक है, 10 के बाद में फिर नहीं जाएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लिस्ट द ऑल एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इक्वल टू, ऑड नेचुरल नंबर है, बी इक्वल टू एन इंटीजर -1/2, ये x 9/2, ठीक है। क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, लिस्ट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट, ये जो फॉलोइंग सेट दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इनके आपको एलिमेंट को निकालना है, ठीक है, ये करना है आपको काम। तो सॉल्यूशन यहाँ लिख दो अपना, x इन ऑड नेचुरल नंबर, तो कैसे लिखोगे इनके एलिमेंट्स, ऐसे लिख दो आराम से सेट में ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनडायरेक्ट तरीके से आप ऐसे समझो कि ये हमको रोस्टर फॉर्म ही बनवा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, सिंपल है, ऑड नेचुरल नंबर लिख दो, तो 1 हो गया, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद हमारा क्या हो गया 7, ये सभी नेचुरल नंबर है, ठीक है। पर रोकने को तो नहीं कहा ना, ऑड नेचुरल नंबर आगे बढ़ता ही चला जाएगा, डॉट 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 करके इन्फिनिटी ना भी लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। डॉट 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 करके छोड़ दोगे, इसका मतलब यही होता है कि इनफाइनाइट सेट है, यानी अनकाउंटेबल सेट है, ठीक है, ये रुक नहीं रहा है। फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड देखो, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है, ओके। तो ये तो हमारा फर्स्ट था, सेकंड डाल लेते हैं, और बी इक्वल टू बी हमारा सेट है, बोल रहा है सच दैट इज एन इंटीजर, ठीक है, मैंने इंटीजर मान लिया, लेकिन क्या कह रहा है पता है, एक्स कहाँ से जा रहा है, देखो -1/2 से तो बड़ा है, बट 9/2 से तो क्या है, छोटा है। मैंने कहा मान लिया तेरी बात को, बट -1/2 कितना होता है यार, -0.5, यही तो है ना, 1/2 क्या होता है 0.5, यही तो होता है, ठीक है, एक्स, बट ये 9/2 कितना होता है, 9 का आधा 4.5 है ना, 4.5 यही तो होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ना 0.5 से तो बड़ा हो, तो 0.5 से बड़ा, बट क्या ध्यान रखना है आपको, इंटीजर, तो 0.5 से बड़ा क्या इंटीजर होता है बता दो, आप ही बता दो क्या होता है यार, नंबर लाइन पे दिखा दूँ, यहाँ पे माइनस का 0.5 है, यहाँ पर माइनस का 1 है, और यहाँ पर हमारा 0 है, तो अगला यार 0 ही तो आएगा, क्या आएगा 0 आएगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद 4.5 यहाँ पर है 4.5, इससे आगे हमारा था कितना 5, और इसके पीछे है 4, ठीक है, तो हमारा यही तो हो जाएगा। तो 0 से 4 तक हमको लिखना है बस, सिंपल 0 1 2 3 एंड 4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है, बोलो क्लियर है ना यार, कुछ नहीं करना मेरे को, इसको अगर नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, -0.5 से बढ़ा लेना है इंटीजर, तो क्या आएगा 0 इंटीजर आएगा, ठीक है। फिर 4.5 से छोटा इंटीजर क्या होगा 4 ही होगा, क्लियर।
थर्ड देखो, इसको नहीं रेज कर लो अपन लोग। ये क्या कर दिया, ठीक है चलिए। तो हमारा थर्ड क्या है, थर्ड कह रहा है कि सी इज़ लाइक एक्स इज एन एक्स सी इज एन सेट सॉरी सेट सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। इसको देख लो यार, ये कहना चाह रहा है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। कहना ये चाह रहा है कि ये एक्स स्क्वायर है ना, ये 4 से छोटा, और या यूँ कह सकते हो एक्स का स्क्वायर करते हैं ना तो छोटा और बराबर 4 के होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में ना आई तो आराम से आप क्या कर लो, एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू ये प्लस माइनस √4 आ जाएगा। इसके मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू +-2, यही तो कह सकते हो। यानी ये जो एक्स है ना वो माइनस एक्स, इसको अलग अलग कर लो, एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो कहना चाह रहा है कि एक्स है ना वो यार माइनस, एक बार तो क्या कर रहा है -2 से जा रहा है, और कहाँ तक जा रहा है +2 तक जा रहा है, ठीक है। तो आपको -2 से कहाँ तक लेना है, +2 तक लेना है। तो सिंपल सा लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो सी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा -2 यार, -2 -1 0 1 एंड 2, ये आंसर आ गया। मेरी बात समझ पा रहे हो, ये ना समझो तो अल्टरनेट मेथड देखो। देखो यहाँ बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 4। देखो यार एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 4 आ रहा है, प्लस का 4। तो किसका तुम स्क्वायर करो, किसका स्क्वायर करो कि या तो 4 आए या 4 से छोटा है। देखो यार -2 का तुम करोगे, -2 का करोगे, ठीक है। -2 का करोगे अगर, सबसे छोटी यही तो है, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो यार ये प्लस के तो हो जाएगा। तो ये -2 का करो चाहे +2 का करो, ठीक है। -2 का करो चाहे +2 का करो, 4 ही आना है। तो एक तो हमारा -2 ले लिया हमने और एक तो +2 ले लिया, ठीक है। 4 आ जाएगा, इक्वल वाला साइन यहाँ लगा है, देखो 4 के इक्वल आ रहा है ना, हाँ देखो आ रहा है, ठीक है ना। -2 का करोगे स्क्वायर चाहे +2 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे 4 ही आएगा, जो कि सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा है। हाँ तो 4 के इक्वल आ तो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब -2 से और इधर चलोगे, क्योंकि -3 चलोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि 4 के इक्वल नहीं होगा और ना ही छोटा होगा, बेसिकली 4 से बड़ा ही हो जाएगा। मुझको 4 से या तो छोटा चाहिए या फिर कैसा चाहिए, बराबर चाहिए, छोटा चाहिए या फिर बराबर चाहिए। तो अब -2 से इधर ही आना पड़ेगा, तो -1 का करके देख लो। तो -1 का स्क्वायर जब करोगे तो हाँ देखो यार 1 से छोटा ही आ रहा है, ठीक है, यानी 4 से छोटा ही आ रहा है 1, जो 1 आ रहा है। तो यस 1 भी चलेगा, -1 भी चलेगा। इसके बाद 0 करोगे तो इधर 0 आएगा, हाँ 0 भी यार 4 से छोटा है तो 0 भी चलेगा। इसके बाद 1 करोगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो भी ये 4 से छोटा है। और 2 करोगे तो 2, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं, ये इंक्लूड हो जाएंगी सेट में, ठीक, क्लियर है, ये सेट में इंक्लूड हो जाएगी। अब तो यार अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए आपको। चलो फोर्थ देख लेते हैं, बहुत ढंग से समझाया हमने, 2 तरीके से, है ना, क्लियर है। फोर्थ देख लो, फोर्थ क्या कह रहा है, डी सजल लेटर वर्ड, ठीक है यार। क्या कह रहा है, डी इक्वल टू एक्स सच दैट डी इज अ सेट एंड हैविंग एलिमेंट्स एक्स सच दैट इज ए लेटर ऑफ वर्ड लॉयल, ठीक है। तो डी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, लॉयल को हम कॉमा कॉमा करके लिख देते हैं, कुछ है नहीं, LOYA और एल को लिखूं कि ना लिखूं, नहीं लिखना है यार, क्योंकि एल ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, नहीं लिखते हैं दोबारा। चलो भाई ये भी निपट गया अपना। फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या कह रहा है, ई इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। यार ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर हैविंग नॉट
नॉट हैविंग 31 डेज। तो 31 डेज किस किस में आता है बताओ ज़रा, बताओ ज़रा। यार जनवरी में आता है। तुम इस चीज़ मन तो लगता है कि तुम खुद करो इसको, चलो बता देते हैं। फरवरी में देखो एक तो, फरवरी में नहीं आता है 31, उसमें बोला है 31 डेज किस में नहीं आते, देखो फरवरी में नहीं आता है ना। इसके बाद किस में नहीं आता है, अप्रैल में नहीं आता है ना। किस में नहीं आता है, अप्रैल। इसके बाद किस में नहीं आता है, जून, है ना। इसके बाद सितंबर, लिख लो यहाँ पे। सितंबर। अब तुम बताओ, तुम ही बताओ तो जल्दी बताओ, बोलो किस में नहीं आता है, नवंबर, नवंबर। ये हमारे ऐसे मंथ्स हैं जिसमें 31 के महीने नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखो, एफ इक्वल टू एक्स इज दैट काउंटेबल, एक्स इज अ काउंटेबल ओके इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच इज प्रोसीड्स के ओके। अरे यार काउंटेबल नहीं है, क्या पढ़ रहे हो तुम, कॉन्सोनेंट्स लिखा है। ठीक है तो ये हमारा हो गया एफ इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट। ठीक है, और उसने बोला है कि विच प्रोसीड्स के, यानी के से पहले जो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं ना उनको लिखना है। क्या क्या आते हैं, ए तो नहीं होता है, बी हो गया हमारा, सी हो गया, डी हो गया, ई बबल में आता है, इसके बाद एफ, जे, के, फिर तो आ ही गया है। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, सिंपल सी बात थी। इसमें क्या लिखना था आपके, के से पहले वाले जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको लिखना था। तो ए तो हमारा वॉवेल में चला गया, ए बी सी डी ई, ई भी हमारा वॉवेल में चला गया, ई एफ जे। ठीक है, ये इसके किस में चले गए, वॉवेल में, वॉवेल्स। क्लियर, आगे बढ़ो। मैच द ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट। ठीक है, आपको इसमें मैचिंग करनी है। ठीक है, क्या मैचिंग करनी है, ये इधर आपको ये जो लिखे हैं ना, ये किस में लिखे हैं, किस में लिखे हैं बोलो, रोस्टर मेथड में लिखे हैं। और ये किस में लिखे हैं, सेट बिल्डर में। तो आपको मैच कराना है कि कौन कौन सेट सेम है। ठीक है, अब देखो उसने बोला है, देखो यहाँ बोला है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है, डिवाइजर ऑफ 6, पहली बात तो प्राइम नंबर होना चाहिए। देखो इसमें 1 आ गया, प्राइम नंबर नहीं है, 6 आ गया, प्राइम नंबर नहीं है, 2 3 ये दोनों प्राइम नंबर हैं और डिवाइजर ऑफ 6 भी हैं। तो ए का हमारी मैचिंग किससे हो गई, सेकंड से। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, क्या हो गया इसको भाई, चल ठीक है, चल गया। अच्छा ये बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देते हैं सॉल्यूशन। क्या है अपना फर्स्ट का हमारा सॉल्यूशन, फर्स्ट का मैचिंग नहीं, फर्स्ट का नहीं, हाँ चलो फर्स्ट से ही कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 6। तो ये सेकंड वाली तो हमारी मिल गई, किसके साथ, किसके साथ हो गई, ए के साथ। अब देखो इसके साथ फिर ये लिखा है हमारा एक्स इज दैट एक्स एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज बी हमारा है ये बी, एक्स इक्वल टू एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस दैन 10। अच्छा लेस दैन 10, तो पहले तो ऑड नेचुरल नंबर देखो कहाँ कहाँ मिल रहा है। ऑड नेचुरल नंबर ये तो नहीं है, इसमें तो इवन आ गया। ये हैं ऑड नेचुरल नंबर्स, है ना, ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। और ये कह रहा है एक्स, ठीक है, लेस दैन 10 और 10 से लेस दैन है, तो ये भी हमको मिल गया है। तो बी का किसके साथ हो गया, देखो बी के साथ हो गया हमारा फोर्थ का। ठीक है, इसके बाद सी देखो, सी क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर, ठीक है, इज ए नेचुरल नंबर ओके एंड डिवाइजर ऑफ 6 ओके, डिवाइजर ऑफ 6
नेचुरल नंबर होना चाहिए, डिवाइजर ऑफ 6 होना चाहिए। देखो ये हैं तो महाराज 1 2 3 6, ये सारे क्या हैं, तो ये हमारा हो गया सी का किसके साथ हो गया, फर्स्ट के साथ। एक्स इज दैट एक्सेलेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, ये हमारा ये थर्ड लिखा है, ठीक है ना। तो डी किसके साथ हो गया हमारा, थर्ड के साथ। इसको सही से लिख दो। देखो फर्स्ट के साथ कौन हमारा है, सी है, और सेकंड के साथ हमारा कौन सा है, ए है, और थर्ड के साथ हमारा कौन सा है, डी है, और कुछ है, थर्ड ही है, फोर्थ भी है, फोर्थ के साथ हमारा क्या है, बी है। क्लियर दिख रहा है ना आपको। देखो ये इसमें अगर कन्फ्यूजन हो आपको बी वाले में तो देख लो, ऑड नेचुरल नंबर हो लेस देन 10 हो, ऑड नेचुरल नंबर हो लेस देन 10 हो। देखो ऑड नेचुरल नंबर लिखे लेस देन 10 है, 9 तक तो लिखा है ना, तो 10 से तो लेस ही हुआ, ठीक है। और ऑड नेचुरल नंबर लिखे, क्लियर है। सी वाला देख लो, सी में कह रहा है कि ये नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर होना चाहिए, 6 का डिवाइजर होना चाहिए, तो ये लिखे नेचुरल नंबर लिखे 6 का डिवाइजर, इसलिए ये फर्स्ट से मैच कर गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है आपको दिक्कत कैसे हो सकती है। चलो तो इसको इरेज कर देते हैं, और ये अपने हो गए सारी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश। ओके, एक्सरसाइज 1.1 हैज़ बीन फिनिश्ड। ओके, चिल करिए। ये हमारे प्रीवियस यहाँ से हमने शुरू किया था, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं ढंग से, ठीक है।